था जब मुझे बेड से उठने के लिए सिर्फ 2 मिनट लगते थे। आंखें खुली, बेड से उठी, ब्रश किया, रेडी हुई, दैट्स इट। आप सबके साथ भी ऐसे ही होता होगा, राइट? लेकिन आज मुझे बेड से उठने के लिए भी सोचना पड़ता है। सबसे पहले कौन सा पैर उठाऊँ, उसके बाद वॉकर कहाँ रखा है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कितना पेन होगा। ACL सर्जरी के बाद मेरी मॉर्निंग्स कुछ ऐसी ही हो गई हैं। सो आई थॉट वाई डोंट आई टेक यू थ्रू अ नॉर्मल डे ऑफ माइन, जहाँ पे मैं 24 आवर्स स्पेंड करूँगी बेड के ऊपर, एंड जो भी चीज़ें मैं एक्टिविटीज़ करूँगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम कृति है एंड मैं इंदौर से हूँ। एंड सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया मेरे डे लेमन वार्म वाटर के साथ, बिकॉज़ विटामिन सी मेरी हीलिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो लेमन एंड वार्म वाटर। उसके बाद मैंने मेरा ब्रेस टाइट किया एंड प्रॉपर उसे पहना, क्योंकि मुझे अब चल के जाना है तो उसे प्रॉपर रखना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर आपका नी बेंड होगा तो वापस रीटेयर होने के चांसेस होते हैं। तो मैं भी बेड से उतर रही हूँ ग्रेजुअली, ऐसे ही वॉकर के सहारे चलना पड़ता है। एंड मैं धीरे धीरे चल के वॉश बेसिन तक आ गई थी। अब मुझे करना है ब्रश। सो मैं अभी जो मेरा दूसरा पैर है, जो नॉन सर्जिकल पैर है, मैं उस पर पूरा वेट दे के खड़ी हूँ। एंड वॉकर भी पकड़ना पड़ता है बीच बीच में इस तरह से। एंड यही स्टार्ट होता है डे का। तो अभी मैं ब्रश कर रही हूँ, उसके बाद मैं फ़ेस वॉश करूँगी एंड फिर हम करेंगे ब्रेकफास्ट। सो भी मेरा भाई है, घर पीछे से सब दिख रहा होगा आपको, भी घर में ही है। एंड 24 आवर्स मतलब आपको ऑलमोस्ट बेड पे ही रहना है। थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ हैं, जो एक्सरसाइजेज़ हैं वो भी आप बेड पे ही करोगे। सो यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट प्रोटीन आ गया है, इतनी सारी चीज़ें खानी पड़ रही हैं। ये सारी ज़रूरी है अभी हीलिंग के लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट रेपिटेशन ऑफ आवर एक्टिविटी। सो एक्सरसाइजेज जो डॉक्टर ने बताई हैं वो सारी करनी है। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले एंकल स्ट्रेच, फिंगर्स प्रेस, उसके साथ साथ में थोड़ा टीवी वगैरह लगा देती हूँ, तो देखते देखते थोड़ा टाइम पास भी हो जाता है और एक्सरसाइजेज भी हो जाते हैं, क्योंकि सेम एक्सरसाइजेज आपको डेली बेसिस पे करना है तो थोड़ा बोरिंग हो जाता है, राइट? सो सारी एक्सरसाइजेज मैंने इसमें बताई हैं, जो मैं स्टार्ट करती हूँ। पहले एंकल प्रेस, फिंगर्स प्रेस, फिर उसके बाद नी बेंड करना है। नी बेंड मुझे अभी सिर्फ 40 to 45 डिग्रीज तक ही बोला है। एंड SLR, फिर खाना खाया मैंने। खाने में भी ट्राई टू टेक एज मच एज प्रोटीन एंड विटामिन सी, बिकॉज़ वो आपके लिगामेंट हीलिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड वो इन्हेंस करता है आपके रिकवरी को। एंड आफ्टर दैट मैंने थोड़ा सा चिल करा। जो भी आप बेड पर टाइम स्पेंड करते हो थोड़ा सा मेंटली एग्जॉस्टिंग होता है, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं कि कब पापा ठीक होगा पैर, बट ये सारी चीज़ें रिकवरी का ही पार्ट है। आई वुड सजेस्ट कि डू नॉट गिव अप, नेवर गिव अप। सो फिर मैं रेडी हो गई हूँ, क्योंकि हमें आज डॉक्टर विज़िट पे जाना है। एंड इट्स माई वीक 4 ऑफ ACL सर्जरी। सो यहाँ पे मैं क्वाड की एक्सरसाइजेस कर रही हूँ वापस से, थोड़ा सा जाने से पहले, ताकि मेरी मसल्स एक्टिव रहें। एंड ये क्वाड एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है आपकी ACL सर्जरी में, क्योंकि आपकी जो मसल्स हैं वो सपोर्ट करती है नी को। फिर हम लोग कार में शिफ्ट हो गए थे एंड अब हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास विज़िट करने। सो देखते हैं अभी तक कितनी क्या प्रोग्रेस हुई है, डॉक्टर बताएंगे। एंड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है मैनेज करना, आपको पूरी सीट्स उतारना पड़ेगा खुद से। एंड मेरा वेट भी थोड़ा ज़्यादा है तो मुझे थोड़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती है, बाकी तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, और बस माइंड का गेम है। सो अब हम लोग डॉक्टर के पास पहुंचने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि सर्जरी ही सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होता है, ये सब तो नॉर्मल चीज़ें नहीं। सर्जरी तो फिर भी बहुत इजी पार्ट होता है। सर्जरी के बाद जो फेज़ होता है जिसमें आप वॉक नहीं कर पा रहे हो, आपको एक ही पैर पे पूरा वज़न देना है, एंड एक्सरसाइजेज रिहैब बहुत डिफ़िकल्ट होता है। फिर हमने डॉक्टर विज़िट करी, डॉक्टर ने देखा सारी चीज़ें एंड उन्होंने बताया कि रिकवरी अच्छी चल रही है। एंड अभी भी मैं वॉक नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेनिस्कस जो मेरा TRO है उसको हील होने में टाइम लगेगा, क्योंकि बकेट हैंडल था। एंड ये मैंने सर्जरी करवाई थी इंदौर से, डॉक्टर कलांतरी के पास में। एंड ही इज़ रियली गुड, मतलब उनकी प्रॉपर टीम है, पूरा सपोर्ट करते हैं। सो इफ़ यू वांट एनी हेल्प रिगार्डिंग दिस, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आई विल सजेस्ट। सो सारी चीज़ें ठीक हैं अभी तक, एंड हमने रिहैब एक्टिविटीज़ करी। सो अब हम घर जाएंगे।
एंड घर जाके जो नई एक्सरसाइजेस बताई है। हाँ, एक चीज़ तो मैं बताना भूल गई कि आज मुझे नया बैंड इंट्रोड्यूस हुआ है। ये पुराना वाला बैंड अब हट गया है, अब ये बैंड मुझे पहनना है। एंड अब वेट भी इंक्रीज़ हो गया है। पहले मैं 1 किलो से स्टार्ट की थी, तो अब धीरे धीरे ग्रेजुअली उन्हें 2 to 3 किलोज़ कर दिया है। सो ये मेरा फर्स्ट डे था 2 किलोज़ के साथ SLR करने का। SLR मीन्स सिंगल लेग रेस। सो ये मैं 2 किलो वेट्स के साथ कर रही हूँ अब सारी एक्सरसाइजेस, एंड दैट इज़ ऑल। यही एक नॉर्मल डे होता है इन अ पर्सनस लाइफ जिसकी सर्जरी हो गई है। सो लेट्स सी अब मैं कब वापस स्टार्ट कर सकती हूँ वॉक करना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर सपोर्ट। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, हेल्प मी टू गेट लाइक ग्रो, एंड आई विल शेयर माई जर्नी आफ्टर दिस as well, where I will be rebuild myself starting from scratch. So thank you so much for your support and love. Do subscribe. Thank you so much for watching.